आप सरकार की यह सोच कि अभी कुछ नहीं होगा, या फिर जो होना था वो हो चुका है, ये उसका खामियाजा है? विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करूंगा। आज सुबह से मैं आपके चैनल को देख रहा हूं, जिस प्रकार से चीनी कब्रों को आपने दिखाया है और पूरी अच्छी तरीके से सुबह से दिखा रहे हो। ये हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनके शहादत को नमन है कि उन्होंने अपने शहादत से पहले किस प्रकार चीन के पीएलए के जो जवान थे, मैं तो उन्हें जवान नहीं कहूंगा, मैं तो उन्हें हैवान कहूंगा, उन हैवानों को किस प्रकार से मारा था और किस प्रकार एक शौर्य के साथ वो गए थे। आज ये कब्र दिखाने का आपने काम किया है। मेरा तो सिर्फ प्रश्न इतना ही है कि ये चीनी कब्र देख के कांग्रेस का सबर क्यों टूट रहा है? देखिए, इससे तो छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि इतने साहस और पराक्रम के साथ हमारे आर्मी के जवान काम कर रहे हैं। तीन कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास आज हमारे आर्मी के लिए, मैं उन पंक्तियों से आर्मी को सैल्यूट करना चाहूंगा। भारत के वीरों ने गलवान में धोया, फिर सिर उठाया तो पेंगोंग में चीन रोया। हमने अनदेखी करके तेरे रिश्तों को ढोया, अड़ोस पड़ोस का तूने विश्वास है खोया। वही काटोगे चीनी जो तुमने है बोया, मेरे शेरों से तुम मिल ही चुके हो, याद रखो जागा है भारत नहीं है सोया। ये 2020 का इंडिया है, 2020 का भारत है। ये जागा हुआ भारत है, लाल आंख दिखाना जानता है, अपने संप्रभुता की रक्षा करना जानता है, और मैं उन तमाम आर्मी के जवानों को सैल्यूट करता हूं। ठीक है, अब मैं अलका लांबा का रुख करता हूं, विपक्षी पार्टी से हैं। अलका जी, आज संबित पात्रा ने, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बहुत खुले तौर पे बोला, ये लाल आंखें बनाम भीगी हुई गमगीन आंखों का सवाल है। आपको सरकार पे विश्वास क्यों नहीं है? अलका जी, आपने टाइटल दिया है चीन का गरूर चूर चूर। बिल्कुल, भारतीय सेना को सलाम। हर बार उनको जब जब चुनौती चीन से मिली है, उन्होंने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है और परिणाम हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सवाल ये लोकतंत्र, ये देश पूछ रहा है कि ये जो हालात है, ये इस बात को साबित एक बार फिर कर देते हैं कि आपका जो बयान था, जिसने सेना का मनोबल गिराया, जिसने देश के साथ एक धोखा के तौर पर इस बयान को देखा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। और आपको मालूम है ये 29 की रात को होता है और 30 को आप मन की बात करते हैं। उस मन की बात में आप देश की बात नहीं कर रहे, आप कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे, आप चीन से मिल रही चुनौतियों पर राजनीतिक स्तर पर नेतृत्व का क्या भूमिका है वो बात नहीं करते। मैं अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्विटर हैंडल देख रही थी। रक्षा मंत्री हैं, क्या उनकी जो है वो देश को बताना चाहते हैं इस सारे जो चीन की तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं, राजनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है आप जानेंगे। 29 तारीख को वो लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और अभी भी आज भी वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे। तो देश के रक्षा मंत्री के पास मुझे लगता है कि समय नहीं है। और जहां तक विदेश मंत्री की बात है, एस शिवशंकर जी बताते हैं, उन्होंने कहा चीन ने एलएसी पर भारी संख्या में